चलिए जी, एक छोटा सा एरिया और देखते हैं इनडायरेक्ट वेजेस का, फिर उसको बड़े सवाल के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट वेजेस क्या है। इनडायरेक्ट वेजेस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एक मजदूर आता है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है जी, हम उसको लेके जाते हैं फ्लोर पे। फ्लोर का मतलब ये वो जगह है जहाँ पर जॉब्स या आउटपुट या यूनिट्स बनते हैं ना। यहाँ वो बंदा काम करता है, जो काम करता है हम उसको कहते हैं, ये हमारी है डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट आवर्स इनकर कर, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे काम कर। फिर शाम में कुछ घंटे ये चला जाता है डिपार्टमेंट्स में, और यहाँ पर मशीन सही करने का काम करता है सर। यहाँ पर जो वेल्डिंग वेल्डिंग का काम करता है, सारी जॉब्स को बेनिफिट देता है सर। यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर के तौर पे काम करता है, प्रोडक्ट पे काम नहीं करता। ठीक है जी, इनडायरेक्ट वर्कर इनडायरेक्ट लेबर वाला काम करता है। ठीक है, कभी मशीन सही कर देता है बैठ के, कभी कैंटीन में काम कर लेते हैं। यानी सर ये वाला मजदूर दोनों टाइप के काम कर रहा है। डायरेक्ट वेजेस भी इनकर करवा रहा है, ओवरहेड्स भी इनकर करवा रहा है, इनडायरेक्ट वेजेस। अब मिसाल के तौर पर सर इसको हमने इसने पूरे दिन में से 10 घंटों का काम किया। ठीक है जी, 10 घंटों में से सर इस बंदे ने से 6 घंटे काम किया है डायरेक्ट लेबर के तौर पे, तो मैं कह देता हूँ डायरेक्ट आवर्स। और सर इस बंदे ने 4 घंटे काम किया है इनडायरेक्ट आवर्स। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, अब बताएं सर मेरे पास जो 10 घंटे हैं इसमें से अज्यूम करो इसका आर्ली रेट है से 150 रुपये का। अब बताएं सर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ 150 से, तो ये हो जाता है 900 रुपये, ये आगे इसकी डायरेक्ट वेजेस ऐसा। और इसी तरह सर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4 को 150 से, तो 600 रुपये की वेजेस जो इसको पे हो रही है वो इनडायरेक्ट लेबर के तौर पे पे हो रही है, यानी ओवरहेड। यानी अब मैं एंट्री पास करूंगा सर, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कितने से, 900 रुपये से, ओवरहेड्स डेबिट सर 600 रुपये से, और मेरे पास सर कैश क्रेडिट कितने से, 1500 रुपये से। तो डायरेक्ट वेजेस के साथ साथ इनडायरेक्ट वेजेस भी मजदूर काम कर सकता है। ठीक है वैसा। अब आप मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन से, इन्होंने डायरेक्ट आवर्स का काम किया है 60, 50 और 40 घंटे। इनडायरेक्ट वेजेस भी इन्होंने लगाई हैं सर 10, 5 और 8। नॉर्मल वेजेस जो है वो एक वीक के अंदर, नॉर्मल आवर्स एक वीक के अंदर सर 40 है। एक वीक के अंदर नॉर्मल आवर्स कितने हैं, 40 है। आर्ली रेट हमारे पास 120, 160 और 200 है, और ओवर टाइम प्रीमियम 50% है, 60% है और 80%। आपसे कहा जा रहा है वेजेस निकालना। सबसे पहला स्टेप, फाइंड टोटल टाइम वर्क। चलिए देखिए टोटल टाइम कितना काम किया है मजदूरों ने। अच्छा सर मेरे पास होगा ए, मेरे पास होगा बी और मेरे पास होगा सी। सर मेरे पास जो आवर्स लगे वो लगे 60, 50 और 40। ये कौन से सर, डायरेक्ट। इसी तरह सर मेरे पास मजीद घंटे लगे इनडायरेक्ट के तौर पे, वो कितने मेरे बच्चों, 10, 5 और 8। मेरे प्यारे बच्चों टोटल आवर्स मजदूर ए ने कितने लगाए, टोटल आवर्स मजदूर ए ने लगाए 70, टोटल आवर्स मजदूर बी ने लगाए कितने, 55, और टोटल आवर्स मजदूर सी ने लगाए 48। ऐसा। अब बताइए स्टेप 2। स्टेप 2 में जी फाइंड ओवर टाइम। हाँ जी, इन्हीं घंटों में का मतलब है इन्हीं 70, 55 और 48 आवर्स में ओवर टाइम कितना है सर। सब में से 40 40 40 माइनस कर दे, आपको मिल जाएगा ओवर टाइम जो इसमें ऑलरेडी शामिल है कितना सर, 30 घंटे सर, कितना 55 माइनस 40 15 घंटे, और 55 माइनस 48 माइनस 40 8 आवर्स। ठीक है, ये ओवर टाइम की क्या आ गया हमारे पास, आवर्स। अब मेरे प्यारे बच्चों हम निकालने वेजेस एंड ओवरहेड्स। पहले तो काम करो, एक है मेरे पास सर डायरेक्ट वेजेस और एक है सर मेरे पास इनडायरेक्ट वेजेस। ये दो चीजें हैं। पहली वर्किंग का मेरा पार्ट होगा, पार्ट ए ऑफ वर्किंग, क्या काम किया, काम। और पहले तो काम करो, एक है मेरे पास सर डायरेक्ट वेजेस और एक है सर मेरे पास इनडायरेक्ट वेजेस। ये दो चीजें हैं। पहली वर्किंग का मेरा पार्ट होगा, पार्ट ए ऑफ वर्किंग, क्या काम किया, काम। और मेरे पार्ट बी वर्किंग का क्या होगा, इनाम। इनाम और काम में एक काम में जो डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस आ रहे हैं, इनाम में क्या, ओवर टाइम प्रीमियम। पहले बात करते हैं हम सर ए, बी और सी की। मुझे बताओ ए का डायरेक्ट वेजेस 60 घंटे, 60 घंटे इंटू 120, 60 घंटे इंटू 120, 60 50 घंटे इंटू 160 और 40 घंटे इंटू 200, डायरेक्ट वेजेस आ जाएगी 120 इंटू 60 करो। या था सर मेरे पास 7200, ये आ जाती है सर इसकी वेजेस 7200 डायरेक्ट वेजेस। फिर सर बी की 50 इंटू 160, या आता है कोई 8000, या जाता है सर बी की वेजेस 8000। सी की वेजेस कितनी है जी, 40 इंटू 200 सर 8000। सर इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस जैसे 10, 5 और 8 इसी तरह आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को 120 से वुड बी 1200 सर, 5 को
160 से कितना जी 800, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करो 800। यस सर। और सर मेरे पास 8 घंटे इनडायरेक्ट वर्क करते हैं। इनडायरेक्ट वाला 8 × 200 इज 8 × 200 1600। डन हो गया जी। अब ओवर टाइम प्रीमियम। अब मेरे बच्चों बताओ, इसने 30 घंटे का ओवर टाइम लगा। ओवर टाइम निकालते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। ओवर टाइम निकालते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आपने ऐड कर दिया। अब बताएं सर मेरे पास 30 घंटे ओवर टाइम प्रीमियम। सर 30 घंटे आर्ली रेट इनटू ओवर टाइम का प्रीमियम कितना जी 50%। इसका सर दूसरे वाले का ओवर टाइम कितना जी 15 घंटे, आर्ली रेट 200, ओवर टाइम प्रीमियम 60, आर्ली रेट 160 और ओवर टाइम 60%। सर तीसरे का 80%। सर मेरे पास 8 घंटे इंटू 200 इंटू 80%। सर 3 इंटू 120 इंटू 0.5 या था सर मेरे पास 180। सर मेरे पास 15 इंटू 160 इंटू 0.6 या था सर मेरे पास 1440। इंश्योर 180 आता है सर। 30 इंटू 120 इंटू 0.5 ये सर 1800 आता है। फिर सर उधर 8 इंटू 200 इंटू 0.8 या था सर मेरे पास 1280। अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास जो टोटल वेजेज आती है सर, इन तीनों को ऐड करोगे तो डायरेक्ट वेजेज आ जाएगी 7200 प्लस 8000 प्लस 8000 या 23200। सर ये 1200 800 प्लस 1600 या था सर मेरे पास 3600। ये मेरे पास सर इनडायरेक्ट वेजेज है। और नीचे वाली तो हाई ओवरहेड्स 1800 प्लस 1440 प्लस 1280 या था सर मेरे पास 4520। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास टोटल जनरल एंट्री, मैं जनरल एंट्री पास करूंगा वेजेज एक्सपेंस डेबिट कितने से सर 23200 से। ओवरहेड्स इन दोनों को मिला दीजिए, ओवरहेड से 3600 और 4520, 3600 और 4520 मिला दीजिए 4520 प्लस 3600 ये आ जाता है मेरे पास 8.20 ऐसा। और क्रेडिट क्या करूंगा मैं, कैश या पेबल कितने से 31320। करोगे जी, देख लोगे मेरे बच्चे उसको कि हमने वेजेस का एक और क्वेश्चन कर लिया। एक से हम और आगे बढ़ते जनाब अपने पास। अब हम हेडिंग डालेंगे 30 रेट सिस्टम। कौन सा 30 रेट सिस्टम। तो वीडियोस को सेव कर रहे हैं।